Hello friends, welcome to Physion classes where we study physics for NEET and G. We are solving questions of Newton's laws of motion. अभी तक हम लोग 6 क्वेश्चन बना लिए हैं. Now we will solve from question number 7. Let us take question number 7. A smooth ring of mass m can slide on a fixed horizontal rod. A string tied to the ring passes over a fixed pulley B and carries a block C of mass m is equal to 2m as shown in figure. At any instant, the string between the ring and the pulley makes an angle theta with the rod. ठीक है? At an instant, किसी इंस्टेंट पे. So that if the ring slides with a speed v, the block descends with speed v cos theta. With what acceleration will the ring start moving if the system is released from rest with theta is equal to 30 डिग्री. अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्मूथ रिंग ऑफ मास m कैन स्लाइड ऑन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रोड. ये फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रोड है, रॉड है, ठीक है, फिक्स्ड किया गया है. और ये फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रॉड में एक रिंग है, उसका मास है m. ये स्लाइड कर सकता है इसमें, ठीक है, ओके. स्ट्रिंग टाइड टू द रिंग पासेस ओवर फिक्स्ड पुली बी. ये एक स्ट्रिंग है विच इज टाइड टू द रिंग. ये स्ट्रिंग इस रिंग से टाई किया गया है और इट इज पासेस थ्रू पुली बी. ये पुली बी है. और उसके बाद एंड कैरीज ए ब्लॉक सी ऑफ मास एम. ये ब्लॉक सी है को कैरी करता है विच इज मास एम इक्वल टू एम, यानी जितना रिंग का मास है उसके डबल मास इस ब्लॉक का है, ठीक है. एट एन इंस्टेंट, किसी एक पल में, द स्ट्रिंग बिटवीन द रिंग एंड द पुली मेक्स एन एंगल थीटा विद द रॉड. ये जो रिंग और पुली के बीच में जो स्ट्रिंग है, ये थीटा एंगल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर पल पे बनाता है. नौ इस इंस्टेंट पे क्या क्या होगा ये हमें देखना है. सो दैट इफ द रिंग स्लाइड्स विद स्पीड v, द ब्लॉक डिसेंड्स विद स्पीड v cos थीटा. पहला तो ये है. पहला समझ लो कि ये जो है दिस वन, ये रिंग स्लाइड कर रहा है स्पीड v, तो ये ब्लॉक जो है ये डिसेंड करेगा स्पीड v cos थीटा. ये हम लोग को इसे प्रूव करना है, ठीक है. तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है. इस तरह के हम लोगों ने क्वेश्चन पहले भी बनाए इफ यू रिमेंबर. तो यहाँ पे ये रिंग है, ये इस साइड में स्लाइड कर रहा है स्पीड v से, ओके. इस डायरेक्शन में इट इज मूविंग विथ स्पीड v. नौ ये पूछ रहा है कि ये v cos थीटा स्पीड से नीचे आएगा. तो देखो हम लोग को इसको मान लो, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको मान लो x, ठीक है. और इसको यहाँ से यहाँ तक मान लो y और इसको मान लो z, ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, ठीक है. अब इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तीनों को. तो ये क्या आ जाएगा 2x dx ओवर dt. ये y है, y विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा. और ये भी आ जाएगा 2z dz ओवर dt, ठीक है. तो ये तो 0 खत्म, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ये dx ओवर dt दिस इज नथिंग बट v, ठीक है. तो x इंटू वी और ये इंटू z और dz बाई dt. यही तो जितना dz बाई dt होगा उसी स्पीड से तो ये डिसेंड करेगा. तो हमें ये तो किसी को निकालना है, इज इक्वल टू z इंटू dz बाई dt, ठीक है. तो dz बाई dt क्या हो गया, x बाय z अपॉन v. और ये x बाय z क्या होगा, x बाय z इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos थीटा. तो ये आ गया v cos थीटा. ये आंसर आ गया. हम लोग डिफ्रेंशिएट करके हम लोगों ने बहुत आसानी से बना लिया. क्वेश्चन मैंने जैसे बताया कि दिस क्वेश्चन आर पार्ट ऑफ सॉल्व्ड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन राइजेस कि हम सॉल्व्ड क्वेश्चन में बना ही क्यों ना, अगर क्वेश्चन दे ही रखा है बुक में सॉल्व करके. एक्चुअली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा है ना. ये क्वेश्चन का पार्ट को यू कैन सी कि उसको पता नहीं किस तरह से बनाया है, डिफ्रेंशिएट करके नहीं बनाया है. तो वी समटाइम फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. तो मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है.
So this is the answer. Okay, if the ring slides with speed v, तो this block will descend with speed v cos theta. ठीक है. Now the second part. With what acceleration will the ring start moving if the system is released from rest with theta is equal to 30 डिग्री. तो ये थीटा किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड पे जब ये 30 डिग्री हो गया तब की बात कर रहा है कि विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल द रिंग स्टार्ट मूविंग. रिंग कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा इफ ये इसको रिलीज कर दिया जाता है जब यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल बना है, थीटा 30 डिग्री एंगल बना. कोई नहीं, हम लोग इसको देख लेते हैं आसानी से. ये मास है और ये रिंग है. तो हम लोग ये क्वेश्चन है कि विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल द रिंग स्टार्ट मूविंग इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विथ थीटा. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ये मान लेते हैं कि ये नीचे डिसेंड कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए एम, इसको ए एम से डिनोट करते हैं, और रिंग इधर जाएगा विथ एक्सेलरेशन ए आर. तो अभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये निकाला ना, ये वी कैन से कि वी आर रिंग का वेलोसिटी है और ये मास का वेलोसिटी और ये रिंग का वेलोसिटी है. ठीक है, v. तो इसको एक बार हम लोग टाइम के हिसाब से और अच्छा, ये यहाँ पे cos थीटा इज 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा वी आर रूट cos 30 डिग्री विच इज √3/2. तो इसको एक बार और टाइम के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आ गया, यानी ए एम इस मास का जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ रिंग इनटू √3/2. बस, तो ये हम लोग एक यूज करेंगे इसको. ठीक है, नाउ इस ब्लॉक पे जितना भी फोर्स लग रहा है उसको हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करते हैं. एक तो फोर्स लगेगा 2mg. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. और इस पे एक टेंशन लगेगा T. ठीक है, तो अब हम लोग नोट डाउन करते हैं कि mg, इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं. इधर लग रहा है 2mg क्योंकि उसका मास 2m दे रखा है, और ये ऊपर लग रहा है T, और नीचे डिसेंड कर रहा है विद एक्सेलरेशन am. तो हो जाएगा 2mg माइनस T इज इक्वल टू 2m इंटू am. ठीक है, अब am हम लोगों ने AR, इसको AR के फॉर्म में कर लेते हैं, am को AR के फॉर्म में लिख लेते हैं, AR के टर्म में. क्यों? क्योंकि हमने अल्टीमेटली निकालना क्या, AR ही निकालना है. विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल द रिंग स्टार्ट. तो हमें निकालना AR है, तो हम लोग AR के टर्म में ही लिखते हैं. तो ये हो जाएगा 2mg माइनस T इज इक्वल टू 2m इंटू am इज इक्वल टू AR इंटू √3/2. ठीक है, तो यहां से हम लोग T को निकालने की कोशिश करते हैं. ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो T हो जाएगा 2mg माइनस √3 AR इंटू m. ठीक है, ये T का वैल्यू आ गया यहां से. इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 2. ना हम लोग फिर से वापस डायग्राम में देखते हैं. यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, तो यहाँ पे भी जो रिंग को पुल करेगा, इधर भी एक रिंग में, एक स्ट्रिंग में सेम टेंशन सेम ही होता है. अगर इट इज मासलेस, यहाँ पे हमें मासलेस ही अज्यूम करना है. तो ये T है, तो इस डायरेक्शन में कितना लगेगा फोर्स, T cos थीटा. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग विल बी T cos थीटा बाय m. तो ये हो गया, यहां से m कॉमन ले लो, 2g माइनस √3 AR
अपॉन एम और कॉस थीटा कॉस थीटा का कितना वैल्यू है √3/2 बिकॉज थीटा इज 30 डिग्री। तो एम एम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आ गया 2r इज इक्वल टू 2√3g माइनस 3ar, ठीक है। दैट एम्प्लॉयज 5r इज इक्वल टू 2√3g, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू √3 × g बाय 5। तो इसको हम लोग पुट करते 2 इंटू 1.73 इंटू 9.8 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा अराउंड 6.78 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ए आर, ठीक है। ये 2 ए आर है एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग। तो रिंग का एक्सेलरेशन ये है। नाउ आई रिकैप द क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है, एक रॉड से में फिक्स किया गया है विच कैन स्लाइड, और रिंग स्लाइड कर सकता है। रिंग से एक स्ट्रिंग को बांधा गया है, अटैच किया गया है, और उस स्ट्रिंग को एक पुली से पास कराया गया है और एक ब्लॉक को उस पर अटैच किया गया है। तो कंडीशन इज के रिंग का मास है m और ब्लॉक का मास है 2m, ठीक है। तो दो क्वेश्चन दे रखा है कि अगर ये स्लाइड कर रहा है वेलोसिटी v से, तो हमें शो करो कि ये डिसेंड करेगा विथ वेलोसिटी v cos थीटा, ये हम लोगों ने शो कर दिया। दूसरा में है कि रिंग का कितना एक्सेलरेशन होगा, तो हम लोगों ने क्या किया, रिंग का एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल लिया, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकाला, बनाया, टी का वैल्यू निकाला, और टी जितना वैल्यू होगा उसको हम लोगों ने टी कॉस उसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वो टी कॉस थीटा होगा, दैट और टी कॉस थीटा इज कॉजिंग एक्सेलरेशन, तो उसको हम लोगों ने मास ऑफ रिंग से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया। ओके, ठीक है। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लाइट rope fixed at one end of a wooden clamp on the ground passes over a tree branch and hangs on the other side. It makes an angle of 30 degree with the ground. A man weighing 60 kg want to climb up the rope. The wooden clamp can come out of the ground if an upward force of 360 degree is applied to it. Find the maximum acceleration in the upward direction with which the man can climb safely. Take g is equal to 10 and neglect फ्रिक्शन। तो ये दोनों दे रखा है क्वेश्चन में। ये एक क्या है, पेड़ है, ठीक है। पेड़ का ये एक ब्रांच है, यहाँ नीचे पे एक कील लगा हुआ है, ठीक है। और इस कील से हाँ वुडन क्लैंप है, और इस पे कील है, इस पे एक रोप यानी रस्सी को बांधा गया है। ये रस्सी को इसके ब्रांच से लटकाया गया है ऐसे क्रॉस करके, ठीक है। और यहाँ पे एक इंसान है जो लटक रहा है और ये चढ़ना चाह रहा है, इसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इंसान है, तो ये क्वेश्चन ये है कि ये अच्छा ये रोप जो है ये ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये आदमी जो है ये कितना मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है ताकि ये टूटे नहीं। अच्छा, इस एक और कंडीशन दे रखा है कि ये जो ये कील है, कील अपवर्ड जो इस डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स जो है 360 न्यूटन तक ही वो रेसिस्ट कर सकता है, तक ही वो बर्दाश्त कर सकता है। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये कील निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है, जो भी यहाँ पे इंसान है इस रस्सी यहाँ पे लटक के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस पे फोर्स क्या क्या लगेगा वो देखते हैं। मैन का वजन दे रखा है 60 kg दे रखा है, तो उसको मास हम लोग m मान लेते हैं, तो mg एक नीचे लगेगा और एक ऊपर टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग लगेगा, टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो a हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ से क्लियरली है कि t माइनस mg विल बी इक्वल टू ma, ठीक है।
तो T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। अब यहाँ पे यहाँ जो T लगेगा वही यहाँ पे भी ऐसे T लगेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये थीटा डिग्री 30 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, T साइन 30 डिग्री, ठीक। तो T साइन 30 डिग्री ये जो है ये शुड बी लेस देन और इक्वल टू 360 न्यूटन, ये दे रखा है क्वेश्चन में। और टी का हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया, एम इज एम जी प्लस ए, और 30 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 360, ठीक है। तो एम है 60 की, ठीक है, और जी क्या रखा है देने के टेक इट एट 10 प्लस ए, ये हम लोग को निकालना है, ये हाफ हो गया, ठीक है। 30 10 प्लस ए लेस देन इक्वल टू 360, ठीक है। तो 10 प्लस ए इट्स इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। तो ए जो है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड या उससे कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम जो होगा ए मैक्स इट वुड बी 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, यानी मैक्सिमम तो 2 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन भी इजी था, बट कैलकुलेशन वाज अ बिट ट्रिकी एंड टफ आई थिंक। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, 3 blocks of masses m1 m2 m3 are connected as shown in the figure. All the surfaces are frictionless and the string and the pulleys are light. Find the acceleration of m1. क्वेश्चन ये है कि एक डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है एज शोन इन फिगर, इस तरह से एक m1 ये है, एक m2 ये है, एक m3 है, सारे ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है और स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक। पुलिस लाइट है, तो ये सबका हम लोग को मास कंसिडर नहीं करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1, m1 का एक्सेलरेशन कितना है ये हमें निकालना है। तो वी कैन सी इस डायरेक्शन में m1 का एक्सेलरेशन होगा, तो लेट टेक इट एज a1, ठीक है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा, सपोज m3 ये नीचे है, ये बड़ा है, तो इसका एक्सेलरेशन वी कैन टेक, किसी को भी हम लोग मान सकते हैं, बस सपोज कि इधर नीचे गिर रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं a3। तो जितना एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो a2 मान लेते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि a2 और a3 का वॉल्यूम जो इस वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा, तो इसको भी हम लोग a2 ही मान लेते हैं। a2 इज इक्वल टू a3, जो इसका डायरेक्शन अलग होगा इसलिए एक्सेलरेशन तो अलग होगा ऑब्वियसली, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड दोनों का हम लोग a2 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये तो एक्सेलरेशन होगी, अब सारा जो फोर्स एक्ट करेगा वो देखते हैं। इस पे इधर m3g लगेगा, इस पे इस डायरेक्शन में m2g लगेगा, यहाँ पे तो m1g लगेगा, ठीक है। और इधर नॉर्मल फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ यहाँ पे एक टेंशन लगेगा T1, ठीक है। यहाँ पे एक टेंशन लगेगा T1, यहाँ पे लगेगा T2, यहाँ पे लगेगा T2, ठीक है। इतना सारा हम लोग को समझना पड़ेगा एक साथ। दिस इज डिफिकल्टी, दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जितना मास, जितना भी एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन से तो पूरा सिस्टम डिसेंड करेगा ही करेगा। उस एक्सेलरेशन से स्ट्रिंग भी मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ये स्ट्रिंग भी मूव करेगा, और ये पुली भी उसी डायरेक्शन में इधर मूव करेगा, तो एक तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 होगा ही होगा पूरे ही सिस्टम का, ठीक है। इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना, मैं करवाता हूँ। सपोज करो कि ये पुली और ये दोनों मास, ये इसको किसी ने पकड़ रखा है किसी फोर्स से,
सो दैट देर इज नो एक्सेलरेशन इन दिस बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे सपोज कि ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रहा है, जस्ट सपोज इस दोनों मास पे या जो भी एक्ट कर रहा है उसको हम लोगों ने किसी तरह से भी इस दोनों मास पे न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो भी क्योंकि ये इधर से डिसेंड कर रहा है, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि अगर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगा तो फिर इधर डिसेंड नहीं करेगा, दैट इज वन मोर प्रॉब्लम। तो मैं किसी और तरीके से इमेजिन करवाता हूँ। सपोज इस पूरे ही सिस्टम को हम लोग पुली और दोनों मास को एक पॉइंट सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट सिस्टम भी पॉइंट ले लेते हैं, पार्टिकल भी A1 मास से नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है। अब ये दोनों अलग एक्सेलरेशन है, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन है, तो वो A2 है, तो वो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, कहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग किसको हम लोग लिखते हैं, M3 को लिखते हैं, ठीक है। तो M3 का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। एक M3G इधर लग रहा है फोर्स, और इधर T2 लग रहा है, और ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। एक इसका खुद का एक्सेलरेशन है A2, और पूरा सिस्टम भी एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब ये A2 तो हम लोग इससे देखेंगे ना तो आएगा यहाँ के फ्रेम से, और एक और बाहर से देखेंगे तो एक और एक्सेलरेशन है A1, ठीक है। तो यहाँ इसका इक्वेशन हो गया M3G माइनस T2 इक्वल टू M3A2 प्लस A1, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया, ओके। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि ये M2 जो है मास, इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या है, नीचे M2G फोर्स लग रहा है, उस ऊपर के डायरेक्शन में T2 फोर्स लग रहा है, एक नीचे के डायरेक्शन में इस पर एक्सेलरेशन है A1 सब पूरे ड्यू टू सिस्टम, और एक ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है A2, और ये ऊपर जाएगा तो नेट जो एक्सेलरेशन होगा A2 माइनस A1 होगा। तो ये हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू A2 माइनस A1, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया, और इक्वेशन 1 हम लोग ने ये पहले लिख ही लिया। नो इसमें बहुत सारे वेरिएबल हो गए, A1 हो गए, A2 हो गए, A3 हो गए, हम लोग को निकालना क्या है, A1 है, ठीक है। तो हम लोग वी विल ट्राई टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल, ठीक, पर्टिकुलरली T2। देखते हैं कैसे कर सकते हैं ये। यहाँ ये देखने की कोशिश करो, ये पुली इज मासलेस, ठीक है। तो T1 इज T1 माइनस 2T2 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ पुली। जो भी एक्सेलरेशन पुली हो ये तो 0 से लग के 0 ही हो जाएगा, विच मीन्स T1 इज इक्वल टू 2T2, ठीक है, ओके। T1 इज इक्वल टू 2T2। नाउ acceleration of the mass 1 m1 which we have taken as a1 is equal to t1 by m1, ठीक है। यहां से देखो इस डायरेक्शन में ही तो एक्सेलरेशन होगा, और जो भी t1 होगा उसको m1 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन 1 आएगा a1, और a1 इज t1 इज इक्वल टू 2t2, तो एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू 2t1 बाई m1। ये हम लोगों ने इसलिए किया, ठीक है, ताकि हम लोग नहीं T1 इज इक्वल टू 2T2, T1 इज इक्वल टू 2T2 लिख लिया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, T2 का एक T2 को A1 के फॉर्म में लिख लेंगे, A1 M1 अपॉन 2, ये आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे T2 को इसके फॉर्म में लिख लेंगे A1 M1, तो क्या होगा ना, एक वेरिएबल कम हो जाएगा। तो ये सेकंड जो इक्वेशन है इसमें हम लोग T2 को ये लिखते हैं, तो ये हो जाएगा A1 M1 बाई 2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 A2 माइनस M2 A1, ठीक है। तो यहां से हम लोग M2G लिख लेते हैं, M2G इज इक्वल टू A1 M1 2 प्लस A1 M2
माइनस M2A2, ठीक है। तो M2G इज इक्वल टू A1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, M1/2 प्लस M2 माइनस M2A2, ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। नो वी राइट फ्रॉम वन इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम वन वी हैव M3G माइनस T2 इज इक्वल टू M3A2 प्लस M3A1। तो यहाँ पे T1 जो हम लोगों ने लिया है, इसको T1 को A1 के फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि एक वेरिएबल कम हो जाए। तो M3G माइनस A1 M1/2 इज इक्वल टू M3A2 प्लस M3A1। तो ये हो जाएगा M3G इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाता हूं और ये दोनों को मैं A1 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो A1 हो जाएगा, ये हो गया M1/2, ये इधर जाने से प्लस हो जाएगा, और ये हो गया M3, और ये हो गया M3A2। नाउ दिस इज इक्वेशन 4। नाउ वी राइट डाउन, नाउ वी विल राइट डाउन इक्वेशन 3 and 4 एट वन प्लेस, ठीक है। इक्वेशन 3 इज M2G इज इक्वल टू A1 M1/2 प्लस M2 माइनस M2A2, और इधर है M3G इज इक्वल टू A1 M1/2 प्लस M3 प्लस M3A2। Now here there are two equation और two variable, A1 और A2 दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्या करना, ये पूरे को M3 से मल्टीप्लाई कर देना और ये पूरे को M2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और उसको लिखना है, तो इसको M3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा M2 M3G, ठीक है। A1G A1 M1 M3/2 माइनस M2 M3A2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये M2 M3G A1 M1 M2/2 प्लस M2 M3A2। अब हम लोग अगर यहाँ पे एक को माइनस करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, हमें करना है ये एलिमिनेट A2 ताकि A1 आ जाए, है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे, ये एलिमिनेट हो गया, ये दोनों, ये आ गया 2 M2 M3G इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक टर्म हम लोगों का रह गया, ये हम लोगों ने A1 M1 2 M3 ये वाला तो लिखा है, एक टर्म रह गया है, और वो है A1 M2 M3, और यहाँ पे भी आ गया A1 M2 M3, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया, ये दोनों जुड़ के ये आ गया A1 M1 M3/2 प्लस A1 M1 M2/2 प्लस 2A1 M2 M3, ठीक है। तो यहां से हम लोग A कॉमन ले लेते हैं, A1 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा M1 M3/2 प्लस M1 M2/2 प्लस M2 M3, है ना। तो ये फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा M1 M2 प्लस M1 M3 प्लस 2
टू तो था ही, टू यहाँ पे पहले से, तो ये हो गया 4 m2 m3, ठीक है, अपॉन 2 m2 m3g। तो a1 इज इक्वल टू 4 m2 m3g अपॉन m1 m2 प्लस m1 m3 प्लस 4 m2 m3, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था वो तो हम लोगों ने बहुत पहले लगा दिया, बट क्वेश्चंस का सॉल्व करना भी डिफिकल्ट था, है ना, इसलिए लेंदी हो गया। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन बना लिया। इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना, बार बार समझने की कोशिश करना। आई विल अभी मैं क्या करता हूँ इसको रिकैप। क्वेश्चन में थ्री मास जो है, 3 ब्लॉक सिस्टम दे रखा है, दो पुली है, 3 ब्लॉक है और दो स्ट्रिंग है। तो जनरली जो नीट में तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा क्वेश्चन को। अगर इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन बी श्योर के यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इस तरह से 3 ब्लॉक है m1 m2 m3 और ये एक पुली से 2 पुली से अटैच है। तो इसमें m1 का कितना एक्सेलरेशन है ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों ने m1 का एक्सेलरेशन a1 माना, तो a1 के हिसाब से पूरा सिस्टम ही डिसेंड करेगा, ये भी पुली भी डिसेंड करेगा, तो पुली का भी एक एक्सेलरेशन होगा a1 बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। नाउ क्या है ना कि ये भी ऊपर आएगा, अपना भी एक्सेलरेशन होगा, तो उसको हम लोगों ने a2 मान लिया और ये a2 के ऊपर जाएगा। तो हम लोगों ने इसका एक बार इक्वेशन लिखा, इसका इक्वेशन लिखा और इसका निकाला। तो 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल और हम लोगों ने उसको सॉल्व किया, ठीक है। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। A particle slides down a smooth inclined plane of elevation theta fixed in an elevator going up with acceleration a naught. The base of the incline has a length L. Find the time taken by the particle to reach the bottom. क्वेश्चन ये है कि एक एलिवेटर है, ये एलिवेटर ये है, यहाँ से ये बॉक्स जो बना रखा है, इट इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए नॉट, ये दे रखा है। उसके अंदर एक इंक्लाइन है यहाँ से ऐसे फिक्स, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। इस इंक्लिनेशन में एक बॉडी है, तो उसको यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर से यहाँ तक नीचे तक। और ये बेस अब जो एलिवेटर का बेस है इसको एल दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक mg लगेगा, अगर ब्लॉक का मास m मानते हैं हम लोग, ठीक है। अब एलिवेटर इज गोइंग अप, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एलिवेटर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यानी एलिवेटर को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। तो एलिवेटर इज यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ पे एक हमें सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो कितना लगेगा इसी डायरेक्शन, और वो इसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में लगता है, तो m a नॉट हो जाएगा। तो टोटल फोर्स इसका इस डायरेक्शन में इतना है, कोई नहीं। अब हम लोग इसमें एक, और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, हम लोग इसमें एक ये बनाने की कोशिश करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये mg है और इसी डायरेक्शन में क्या आएगा, m a नॉट, 2 फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में एक यहाँ पे एक रिएक्शन भी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, इंक्लाइन लगाएगा इस ब्लॉक पे, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, एक्सेलरेशन होगा जो भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और दिस इज एंगल थीटा। तो दोनों का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक का होगा mg साइन थीटा और एक और का होगा m a नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ मास, एक्सेलरेशन होगा mg साइन थीटा प्लस m a नॉट साइन थीटा अपॉन m, तो ये हो गया g साइन थीटा
प्लस ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लो, जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो इस डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, ये एल है तो ये कितना होगा, एल बाय कॉस थीटा, ये समझ लो, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो हम लोग लिखते हैं एल बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलेरेशन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो एल बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2l बाय जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो t इज इक्वल टू ये 2l जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका पावर हाफ या रूट अंडर, ठीक है। तो यही आंसर है। इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी, ठीक है। सो आज के लिए यहीं पे हम लोग इसको रोकते हैं। इस क्वेश्चन को समझ लेना फिर से कि यहाँ पे हम लोग एक वी आर डीलिंग विथ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एन एलिवेटर गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए नॉट। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक सीडो फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, दोनों का कंपोनेंट लेते हैं इधर और उसको हम लोग मास से डिवाइड करते हैं, एक्सेलरेशन आ जाता है, फिर हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। इजी क्वेश्चन। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व वन अनसॉल्व क्वेश्चन विच इज रिमेनिंग, एक ही बच गया है और ऑब्जेक्टिव फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।